तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में। आज है 30 जून, अग्निवीर भर्ती 2025-26 का जो सीसी एग्ज़ाम है उसका पहला बैच, पहला दिन और पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका थोड़ा बहुत फीडबैक हमारे पास आया है। युवा जो हमारे एकेडमी से या जो ऑनलाइन हमें देख रहे थे उन्होंने हमें थोड़ा बहुत फीडबैक भेजा है कि किस प्रकार का एग्ज़ाम आज हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह कैप्टन नारायण सिंह जी हैं और हमने अपने यूट्यूब चैनल में एक पोल भी किया हुआ है कि आज का एक जो एग्ज़ाम है पहले बैच का पहला शिफ्ट वो कैसा रहा, उसका भी हमने आपको रिजल्ट उसका बता दें। लगभग उसमें जो 40% मतलब 50 में से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वालों की जो तादाद है लगभग 50% है और 35 से प्लस करने वालों की लगभग 26% की अभी उसमें रिजल्ट आ रहा है। तो बाकी तो हम आपको बताएंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन रहा। हमारे साथ साहब हैं, साहब भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, बच्चों के फीडबैक साहब को आ रहे हैं। इसमें हम आपको थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन जीके जीएस का बता देते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है युवा दिवस, जिसे आप कहते हैं विवेकानंद जयंती के रूप में भी है, तो 12 जनवरी इसका आंसर है साहब। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता की एक प्राणवायु है? ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से अरविंद घोष, अगर मैं सही हूँ तो अरविंद घोष ने कहा था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे हैं। अब जो जिनका कल परसों होना है, शाम को होना है, वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। बर्फ़ का पिघलना क्या कहना, गलनान कहलाता है, बर्फ़ का पिघलना। और जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसका जो ऑपरेशन है उसको किस नाम से जाना जाता है? विजय दिवस के रूप में वो है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? क्योंकि अगर आप भारत का मैप देखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पश्चिम में हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है, इसका वो है। दांडी नामक यात्रा कहाँ से हुई थी? साबरमती से हुई थी। दूध को क्यों उबाला जाता है, उसका क्या है? तो उसके बैक्टीरिया मारने के लिए शायद वो है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। और वो है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका कहा जाता है? क्योंकि जो थंडर वो है भूटान, ड्रैगन नहीं, थंडर स्टॉर्म सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ जो ये बिजली गिरना वो शायद भूटान में होता है। मेरे ऑप्शन में देख लें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, केवल क्वेश्चंस आए हैं। मेरे हिसाब से भूटान वहाँ, क्योंकि थंडरलैंड के नाम से भी जाना जाता है भूटान को। तो ड्रैगन का ज़्यादा संबंध चीन से नहीं इसमें। हाँ, उसके एक वर्ड और बता रहे हो। हाँ, थंडर ड्रैगन। ठीक है। त्वरण का असाई मात्रक क्या है? एम स्क्वायर, एम त्वरण MB 1/2 MB स्क्वायर है। हाँ, कुछ MB स्क्वायर है कुछ इस तरह। भारतीय वायुसेना की संवैधानिक स्थापना कब हुई थी? संवैधानिक 1932 शायद 1932। हाँ। और तबला वाद्य यंत्र किसके द्वारा प्रसिद्धि मिली? जो तबला हुआ है वो जाकिर हुसैन। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नव स्पर्शम दृप्त्यम। हाँ, जो अगर वायुसेना के जो भी वो होंगे उनके कैप वगैरह में या जहाँ पर लोग बैच में लोगों में लिखा रहता है तो उसका है नव स्पर्शम दृप्त्यम। मार्च 2025 में अमेरिकी राज्य का संगठन OS कहलाता था, वो मुझे ये नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, तो इसी से रिलेटेड आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं साहब से। साहब थोड़ा जो जीके मैथ्स और रीजनिंग का वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और लास्ट में समराइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप बताना है। सर क्या आंसर आएगा? परिमाप इसका जैसे 7 × 5 करेंगे हम, 7 × 5 = 35 तो आ जाएगा। इसका मतलब लंबाई × चौड़ाई होता है। हाँ। अगर उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर आ गई है तो ये दोनों को जोड़ो और गुणा 2 करो। 7 × 5 12, 12 × 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। 24 इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसको 42% को हल करना है। 42% को अगर आप वो करेंगे 42/100 लिखते हैं। सर 42 है ना। तो 2 से करता है 21 बार, ये 2 से करता है 50 बार। अगर भिन्न में करना है तो ये हो जाएगा। बिल्कुल। अगर दशमलव में करना है तो 50 का भाग 21 में देंगे। हाँ। तो दशमलव कुछ आएगा।
हाँ जो ऑप्शन है। अब यहाँ पर दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, यदि x का जो अनुपात 5 है बराबर जो 56 अनुपात 40 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा गुणा, अंदर के साथ गुणा और ये बच्चे में 5 का आप 56 के साथ गुणा करेंगे, 5 गुणा 56 बच्चे में आ जाएगा x गुणा 40। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 8 बार, तो 8 से इसको काटेंगे 7 बार, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 7 आएगा। ठीक है, जल्दी चलते हैं। ए और बी का आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, यदि बी की आयु 18 वर्ष से है तो ए की आयु जो बी है, बी मतलब ये, ठीक है, बी मतलब 2 है। हाँ, 2 का मान 18 है, 2 का मान 18 है तो एक का मान कितना होगा, 9 होगा, 2 यानी कि 9। तो अब जिसका पूछा है उसके साथ 9 गुणा, अब ए की करना है, ए मतलब 5 है तो 9 पंचे 45, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ऐसी चीजों को थोड़ा जूम कर देते। हाँ, तो बाकी ये सर देखिए, इसमें औसत ज्ञात करना है 315, 120, 90 और 135, सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, लगभग 165 इसका आंसर आएगा। और अभी देखो कितना सरल है। हाँ, 79, 34, 75, खाली जोड़ना है बस। अगला ये लॉस ऑफ एलसीएम करना है, 21, 4, 28 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम आपको पता है, हिंदी में लॉसोपा बोलते हैं। ठीक है, उसको आप निकालेंगे, आज कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है, एक लड़की ने 60 चॉकलेट में से 20% खाए, टोटल चॉकलेट कितने हैं 60 चॉकलेट है क्वांटिटी में, ठीक है, नंबर्स में, बट उसने 20% में खा लिए। अब 60 का 20% है तो वो कर लीजिए, या 80% निकाल लीजिए। बस 6 दूना 12 कम हो गए, 60 में से 12 घटा दो, 48, 40। अब ये 20/8 प्लस 15/8 दोनों अगर नीचे का हर समान है तो क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देंगे। 35/8, तो अगर छोटा होने वाला तो छोटा कर दे, नहीं तो हाँ, अगर ये छोटा कट रहा है तो कटवा दे, नहीं तो वो होएगा। ठीक है, हाँ। अब ये चिन्हों को बदलकर प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है। 24 हाँ 24 - 5 + 13 हो जाएगा। चिन्हों को परस्पर बदलकर हल करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 25 कॉपियाँ 9 रुपये की दर से, 50 पेंसिल 6 रुपये की दर से खरीदे। स्टेशनरी से खरीदे सामान की लाभ हानि वो बताना है, मतलब। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल सरल है। एक तरफ वस्तु करना है, एक तरफ रुपया करना है। हाँ। पहले वस्तु 25 है और 9 की दर से खरीदा है, दूसरा 50 है 6 की दर से, इनको क्रॉस गुणा करना है। जो पहले गुणा करके आएगा 150, वो क्रय, हाँ क्रय, जो बाद में वो विक्रय 450, 450, यानी 150 में खरीदा है और 450 में बेचा, तो 300 का वो हो गया। 300 का लाभ हो, इसका % लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य 0 2 बार 200%, 200% का लाभ हो गया। तो ये मतलब ओवरऑल देखिए, सारे क्वेश्चन तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिलता है नहीं, तो सारे क्वेश्चन को बता पाना अभी सारी चीज़ें, क्योंकि सारे बच्चे आए नहीं हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कैप्टन साहब पेपर कैसा है और बच्चों ने जिस प्रकार से तैयारी की थी, आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए बच्चों को? 35+ तो होने चाहिए सभी के, और जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक करा 40 हुए होंगे। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, क्योंकि माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो सब जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, कोई क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लगा कि ये तो सुना ही नहीं है, जो हमने रिपीट नहीं किया हो। हाँ, या मतलब चाहे हमने जीके जीएस का भी लिया है तो सब रिलेटेड है, मतलब हमने कहीं ना कहीं वो सुने हैं, पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि भाई आपको केरला के उप मुख्यमंत्री का नाम बताना है या कहीं के उपराज्यपाल का नाम बताना है। इसका मेन एक एम ये है, इसका पेपर बताने का कोई मतलब नहीं। मतलब जो देने वाले पेपर हैं वो हड़बड़ी ना मचाएं, आपके उसमें भी सिंपल आए। हाँ, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, बढ़िया तरीके से जो आने वाले सवाल हैं सही जगह में उसको क्लिक करो, तो आपका स्कोर ठीक ठाक रहेगा। और जो हम मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी हमने 8-10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये केवल 8 और 10th तक के ही हैं। 10 का भी इसमें कोई नहीं है, ये केवल 6, 7, 8, 9, 10 मतलब एवरेजन 8 तक का ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, थोड़ा बहुत आपने प्रिपरेशन की है, तो आराम से आप 35+ करेंगे। और जहाँ से आपने 35+ किया, अब आपका दूसरा एम होना चाहिए कि मैं फिजिकल फर्स्ट ग्रुप निकालूं।
जहाँ से इसमें आपका जो बच्चे करने वाले हैं ना सर, वो जो है हड़बड़ी ना करें। उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन ने बना तो दिया 45, हाँ। लेकिन वो ऑप्शन किस में है, वो बी में है तो बी में ही क्लिक होना चाहिए, हाँ सी में है तो सी में ही क्लिक होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है बस। इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल हड़बड़ी मत कर। बच्चे ज़्यादा गड़बड़ इसी में कर जाते हैं, इसी में की जगह सी की जगह डी, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल जल्दबाजी होती, थोड़ा प्रेशर भी होता है, ये है। चलिए ठीक है, तो ये था 30 जून पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पेपर का रिव्यू हमने दिया, किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। ऐसे ही अगर हर शिफ्ट का हमारे पास कुछ आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ टच में रहें। आपको जो आने वाले जो कल परसों 3-4 तारीख तक जो एग्ज़ाम देने वाले युवा हैं हमारे, उनको थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा क्लू मिल जाए उनको। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी हेल्प हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे करना है। और मैं कह रहा हूँ ये पेपर देख के जो बच्चों का जो वो था प्रेशर, वो जरूर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, कम होगा कि हल्का तैयारी कर रखी है जिसने, हाँ थोड़ा सा, जिसने नहीं कर रखी हो तो उसके लिए तो एक जैसा ही है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।